जो योग में पास हो जाएगा, भले तीनों सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो भी उसे पास ही माना जाएगा। जैसे बहुत बांधेली माताएं हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, ज्ञान धारण नहीं करती हैं, उतना करती हैं नहीं करती। जब उतना ज्ञान धारण नहीं कर सकती तो कहती है मैं ज्ञान सुना भी नहीं सकती हूं, मुझे बोलना नहीं आता। ठीक है, माना सेवा नहीं कर सकती है। धारणा भी नहीं कर सकती ज्ञान की, क्योंकि याद नहीं रहता है। परंतु उनसे पूछा जाए तुम वानप्रस्थी हो गई, 60 वर्ष की आयु हो गई, और बाबा भी कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में अच्छा पुरुषार्थ होता है। तो उन बूढ़ियों से जब पूछा जाता है कि ज्ञान भी नहीं, धारणा भी नहीं, सेवा भी नहीं, तो क्या भगवान की याद अच्छी आती है? तो कहीं हाँ, याद तो आती है। तो देखो, याद में तीखी चली जाती है। और भगवान बाप भी कहते हैं जो अंत में याद में तीखा जाएगा उसके अंदर बाकी तीनों ही विषय परिपूर्ण हो जाएंगे। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास ही माना जाएगा। तो देखो, लक्ष्मी अभी वर्तमान समय में बाप के एग्जैक्ट रूप को पहचानती है? लक्ष्मी पार्टदारी भी नहीं पहचानता, क्योंकि सीताएं सब रावण की जेल में है। वो भी सीता है, माने बंधन में है। बंधन में है तो बांधेली हुए ना, तो ज्ञान भी नहीं है, एडवांस ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान का विस्तार भी नहीं है, और सेवा जो है वो सेवा बच्चों की पढ़ाई की सेवा है या राजयोग की सेवा है? बच्चे राज की बात को जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो कोई भी बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी उस राज की बात को नहीं जानते जो राज शिव बाबा के मंदिर में दिखाया गया है। कि वो शिव उन्हीं भ्रष्ट इंद्रियों से कार्य कर रहा है जैसे दुनिया के सामान्य मनुष्य कार्य करते हैं, परंतु उसकी पूजा होती है। सामान्य मनुष्यों की पूजा नहीं होती है, देवताओं की भी नहीं पूजा होती है। तो उसकी पूजा क्यों होती है? इसलिए पूजा होती है कि वो ऐसी स्टेज में भी जो प्रवृत्ति मार्ग की ऊंची से ऊंची स्टेज है, उसमें भी एकाग्र है या मन से चंचल है? एकाग्र है
किसकी याद में एकाग्र है? एक शिव निराकार की याद में है। जैसे और धर्म पिताएं होते हैं, उनके चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, चेहरा देखने से ही पता लगता है कि ये निराकारी स्टेज में, देहभान नहीं है। ऐसा ही उन धर्म पिताओं का भी बाप, जो बापों का बाप कहा जाता है, वो बापों का बाप शिव जब मुकर्रर साकार रथ में प्रवेश करता है तो उसके अंतिम चरम पुरुषार्थ में ऐसी स्टेज बन जाती है कि जो स्टेज 500-700 करोड़ मनुष्यों की भी नहीं बनती, कर्मेंद्रियों से कर्म करते, देवताओं की तो बात ही नहीं। हाँ, वो देवात्मा जरूर इस दुनिया में है, उनकी भी वो स्टेज नहीं बनती। परंतु शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो रथ साकार है या निराकार ज्योति बिंदु है? साकार है। इसलिए सोमनाथ मंदिर में, जो दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, यादगार, उसमें लाल पत्थर के लिंग के बीच में निराकार ज्योति की यादगार हीरा दिखाया हुआ था। वो हीरा है शिव, और वो निराकार लिंग जो है, वो साकार लिंग जो है, वो जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन की यादगार है। माना वो लिंग शिव नहीं है, क्योंकि शिव तो बिंदी का नाम है, उसकी आत्मा का ही नाम है, उसको अपना शरीर होता ही नहीं। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वे मनुष्य सृष्टि का पिता बीज हो या चाहे 500-700 करोड़ कोई भी आत्मा हो, वो आत्माओं के शरीर का नाम होता है। तो लिंग ये किसकी यादगार है? निराकार की यादगार है या साकार बड़े रूप की यादगार है? साकार की यादगार है। परंतु साकार की यादगार है तो साकार की तो मूर्तियां बनती हैं, नहीं है? बनती है। शंकर की मूर्ति बनती है या नहीं बनती है? बनती है। लेकिन शंकर की मूर्ति बनती है क्योंकि शंकर चित्रों में याद में बैठा हुआ दिखाया गया। ये भी चरित्र है याद में बैठने का। तो जो याद में बैठा है वो अपने से ऊंचे की याद में बैठा है या नीचे की याद में बैठा है? ऊंचे की याद में बैठा है। जैसे और धर्म पिताएं निराकार को मानते हैं, वो भी किसको मानता है? जानता है इस दुनिया में सारे ही झूठ बन जाते हैं, एक ही सत्यनारायण की कथा घर घर में होती है। जब भगवान बाप आते हैं तो उसी सत्य में प्रवेश करते हैं, जिस सत्य के लिए गीता में गायन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है
सच्चा है उसका दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता, संगम युग में भी अभाव नहीं। संगम के अंत और सतयुग के आदि में जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी उसका अभाव नहीं होता, तो भी वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है। आदि में भी है, मध्य के 84 जन्मों में भी है और अंत में भी है। वो सत्य बाप आकर के उस सत्य को, जो सच्चा पार्टधारी है, उसको संसार में प्रत्यक्ष करते हैं। जो भगवान के बनाए हुए चित्र, अश्वत्थ वृक्ष कहो, षष्ठ रूपी वृक्ष कहो, उसके ऊपर शंकर के रूप में दिखाया गया है, जिसका काम दिखाया है आत्माओं को खींचना और खींच करके ऊंचे से ऊंचे धाम की ओर ले जाना। शांति का देवा कहा जाता है, शांति देवा। तो जे आत्माएं मन बुद्धि से उसकी याद में खिंचती हैं, वो आत्माएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भगवान को पहचानती हैं प्रैक्टिकल रूप में, साकार में, तब उसी याद में टिकती हैं या बिना पहचाने याद में टिकती हैं। दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक, एटॉमिक एनर्जी तैयार करने वाले, जो इतने अहंकार में रहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है बुद्धि की कि हम ऐसी चीज का निर्माण कर देंगे, करते हैं जो सारी दुनिया को सेकंडों में खलास कर सकते हैं। बहुत अहंकार भरा हुआ है। ऐसी आत्माएं भी जो न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, ऐसी आत्माएं भी जब उनके ऊपर विनाश का डंडा बजता हुआ दिखाई देता है, एक एक करके दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बम्बों के धमाके से सारे शहर के शहर नष्ट होने लगते हैं, तो उनको भी झुकना पड़ता है, भगवान की शक्ति को मानना पड़ता है, और वो मजबूर हो जाते हैं ये जानने के लिए कि वो शक्ति कौन है, कहाँ कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है। नाम को भी जानते, रूप को भी जानते, नहीं तो भगवान की याद किए बगैर गति सदगति को पाएंगे नहीं पा सकते। तो याद जरूर करते हैं प्रैक्टिकल में। जिसको याद करते हैं वो स्वयं उस आत्माओं के बाप को पहले पहले पहचानता है, और अंत में पूरा पहचान करके इतनी शक्ति धारण करता है जो गीता में लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे शिव है, इस सृष्टि पर
पतित तमो प्रधान समय में आता है और पतित तन में आता है। बड़े से बड़े कामी कांटे में आता है और इतना इस दुनिया के खराब वायुमंडल के बीच में रहते हुए जो भी कर्म करता है कर्म इंद्रियों के द्वारा, वो कल्याणकारी साबित होता है या अकल्याणकारी साबित होता है? कल्याणकारी साबित होता है। इसलिए उस आत्मा को शिव नाम दिया जाता है। शिव माना ही कल्याणकारी। यही नहीं, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसको भी आप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाता है। वो पवित्रता को प्यार करता है, पवित्र आत्माओं को चुनता है अपना कार्य करने के लिए, या अपवित्र आत्माओं को चुनता है? पवित्र आत्माओं को चुनता है? वो परमधाम से जब आता है तो पवित्र आत्माओं को चुनता है अपना कार्य करने के लिए पहले पहले, या अपवित्र सन्यासियों को, वो पवित्र सन्यासियों को चुनता है या अपवित्र आत्माओं को चुनता है? अपवित्र आत्माओं को चुनता है। तो सभी 500 करोड़ आत्माओं पर तो फिदा नहीं होता। किस पर फिदा होता है? जो दुनिया की सबसे जास्ती अपवित्र आत्माएं हैं, जिन्होंने भारत में रह करके ऐसी अपवित्रता का पाठ बजाया, ढेर की ढेर रानियां रख करके भी विचारी बने हैं, उन आत्माओं को चुनता है और इम्प्योरिटी के आधार पर भारत का सत्यानाश कर दिया। उनको चुनता है। पहले पहले उनको ज्ञान देता है और ये भी फकुर है उस परमपिता को कि मेरे यही बच्चे मेरे को पहचानते हैं और दुनिया में कोई मेरे को पहचानते ही नहीं। उन्होंने भले परिचय देते रहो, कोई गुण है या नहीं गुण है। जो गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भक्ति मार्ग में एक संस्था भी गाई हुई है, निर्गुण बालकों की संस्था। वो निर्गुण बालकों की संस्था है और ये है वेद के बाप के जो निर्गुण आत्माएं हैं, कोई गुण जिनमें नहीं दिखाई देता। सिर्फ एक ही गुण है, क्या? भगवान बाप को जिन्होंने पहचान लिया, उनमें भी नंबरवार हैं। तो जो नंबर 1 में पहचानने वाला है, उस नंबर 1 को प्रियरिटी दी जाती है। विश्व की बादशाही मिलती है, बाकी को नंबरवार बादशाही मिलती है। जैसे परिवार में बाप होता है, सर्वे सर्वा होता है, फिर कौन सर्वे सर्वा है? जब तक बच्चे छोटे हैं
नाबालिग हैं तो बाप के बाद कौन सर्वे सर्वा है? मां सर्वे सर्वा है। और बच्चा अगर बालिग बन जाए, समझदार हो जाए, तो मां सर्वे सर्वा होती है प्रॉपर्टी की, या बच्चा सर्वे सर्वा होता है? बच्चा हो जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में जितने भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन सब ने अपने बड़े बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी दी राजाई की, क्योंकि जो बड़ा बच्चा है वो लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है। उसके बाद वाले बच्चे उतनी प्योरिटी धारण नहीं कर पाते माँ बाप से। यहां भी भगवान बाप कहते हैं, गीता में भी ये बात आई है क्या? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं नंबरवार, वो मेरे ही पार्ट का अनुगमन करते हैं। मैंने इस सृष्टि पर आकर के जो परंपरा चलाई, वो ही परंपरा चलती चली आती है। बड़े बच्चे को राजाई मिलती है, तो शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बड़ा बच्चा कौन हुआ है? कौन हुआ? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कोई तो होगा। जो होता है उसी को चुनते हैं। इसलिए बच्चों के सामने बताते भी हैं कि तुम बच्चे एक शिव बाबा के ऊपर आशिक बनते हो। शिव बाबा है तुम्हारा मासूक और तुम बच्चे हो आशिक। लेकिन मैं भी आशिक हूं। किसके ऊपर है? किसके ऊपर? मैं भी आशिक हूं। ये कहने वाली कौन आत्मा? रंबाली आत्मा। हाँ, शिव बाप भी जब परम धाम से आते हैं तो किसके ऊपर आशिक होकर आते हैं? हैं? पहले पहले किस में आते हैं? ज्ञान सुनाने के लिए सृष्टि के आदि पुरुष में। तो शिव हुआ आशिक, और जिसमें आते हैं, जिस तन का आधार लेते हैं, वो हुआ माशूक। तो देखो शिव कहते हैं ये मेरा भी माशूक है और तुम बच्चों का भी माशूक है। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, थोड़ी ज्यादा सर्विस की तो अहंकार आ जाता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। कहीं चोला सुंदर है तो भी अहंकार आता है। शक्तियों के बगैर तो काम चलने वाला नहीं। शिव की शक्तियां गाई हुई है, तो जो शिव शक्तियां गाई हुई हैं उनमें भी थोड़े समय या लंबे समय के लिए अहंकार आ जाता है। क्या? कि मेरे बगैर काम नहीं होने वाला। माना मैं माशूका हूं और भगवान बाप मेरे ऊपर आशिक हुआ है। इस गलती के कारण वो पीछे रह जाते हैं।
जैसे महाकाली, वो महाकाली जिसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े ते बड़ी माँ आत्मिक रूप में, और वो दुनिया की बड़े ते बड़ी माँ माता के रूप में जो सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, वो शरीर छोड़ने के बाद जिस माता में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है, मस्तक में चंद्रमा बन के प्रत्यक्ष होती है, वो जगदम्बा कही जाती है। उस जगदम्बा का पूजन होता है। लेकिन दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का पूजन नहीं होता है। क्या कारण है? अरे कोई कारण है या नहीं है? पुरुष है, सब दुर्योधन दुशासन है। क्या? पुरुष वृत्ति माना कठोरता की वृत्ति, और त्रिमूर्ति में भी सहज और सरल आसन पर किसको बैठाया गया है? ब्रह्मा को। और कड़क आसन पर किसको बैठाया गया? शंकर को। तो ये आत्मा का पार्ट दिखाया या शरीर का पार्ट है? आत्मा का पार्ट है। आत्मा इतना कड़क पार्ट बजाने वाली है। तो पुरुष कलयुग के अंत में अबला नहीं कहे जाते। अबला कौन कहा जाता? कन्याओं माताओं को अबला कहा जाता। तन से भी पुरुषों के मुकाबले कम शक्तिशाली, मन के संकल्पों में भी मात्र हृदय होने के कारण, मोह होने के कारण कमजोर पड़ जाती है। और धन तो देखा ही जाता है। सारी दुनिया में मनुष्यों ने, पुरुषों ने धन कन्याओं के हाथ में दे दिया, अर्धांगिनी के हाथ में दिया, या अपनी मुट्ठी में करके रखा है? अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। इसलिए कन्याएं माताएं अबला हो गई और पुरुष प्रबल हो जाते। कारण क्या होता है? कोई कारण है या नहीं है? अरे कारण है। देह का होना कन्याओं माताओं में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है? ये कारण हुआ। आत्मिक स्थिति में कच्ची रह जाती है। इसलिए यादगार बिंदी दिखाते हैं। बिंदी छोटी होती है। पुरुषों को आत्मिक स्थिति में टिकने की यादगार टीका दिखाते हैं। आज भी भारत में कन्याएं माताएं अपने भाई को टीका लगाती, बिंदी लगाती हैं। क्या लगाती हैं? टीका लगाती हैं। माने पुरुष जो है वो याद की स्थिति में टिकने में तीखे होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर के पुरुष स्वभाव के हैं, मैं उन बच्चों को प्रियरिटी देता हूं। भले इस जन्म में
क्या है पुरुष चोला है। तो इस जन्म में पुरुष चोला भी है और पूर्व जन्म में भी पुरुष के जन्म ज्यादा लिए हैं। तो आत्मा ज्यादा पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी? है ज्यादा पावरफुल रहती है। वो ज्यादा पावरफुल होने के कारण जो नारी चोला है, जिसके लिए बोला नारी ऐसा पुरुषार्थ करे जैसा भगवान बताते हैं, तो नारी से क्या बने? लक्ष्मी बने। और पुरुष ऐसा पुरुषार्थ करे तो नारायण बने। लक्ष्मी को भी धन कहाँ से मिलता है? नारायण से मिलता है। क्योंकि जो नारायण वाली आत्मा है, जब भगवान बाप आते हैं तो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने के कारण ज्ञान को भरपूर उठाती है। रुद्रमाला के मणके भी हैं, कोई तो पुरुष चोले में भी है। और कोई स्त्री चोले में भी है। लेकिन भगवान बाप की दृष्टि में मेल कौन है? स्त्री चोले वाले जो जन्म जन्मांतर के पुरुष जन्म लेने वाले हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं भगवान बाप की दृष्टि में। भले ज्यादा से ज्यादा पतित भी बनते हैं, परंतु भगवान बाप तो पतित पने को देखता ही नहीं। वो आत्मा के सात्विक रूप को देखने वाला है या तामसी रूप को देखने वाला है? वो तो सात्विक रूप को देखता है। और हम आत्माएं, कोई तामसी पार्ट बजाता है तो उसके प्रति नीची दृष्टि हो जाती है। परंतु भगवान बाप की कभी नीची दृष्टि किसी आत्मा के प्रति नहीं होती है। तो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान बनाता है। इसलिए ज्ञान और योग ये अलग अलग नहीं है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान गहराई तक होगा वो उतना ही जास्ती योगी भी जरूर बनेगा। और जो ऐसा ज्ञानी संसार में बने जिसको ज्ञान देने वाला कोई भी साकार सृष्टि पर न हो, तो वो ज्ञानी तू आत्मा जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, वो आत्मा योग बल के आधार पर संपूर्ण पवित्र बनेगी या अपवित्र रह जाएगी? है क्यों? जन्म जन्मांतर के भारत के राजा हैं, अपवित्रता के संस्कार को धारण करने वाले, 63 जन्म की इम्प्योरिटी को धारण करने वाले, वो कैसे ऐसे बन जाएंगे? लक्ष्मी को बनना चाहिए जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली है। एक ही आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर के संस्कारों को धारण करने वाली है। . 63
तो पवित्रता को आगे रखना है या योग बल को आगे रखना है? योगी योग किससे लगाना है? एक ऊंचे ऊंचे बाप से योग लगाना है। और ये बता दिया कि जो निराकार प्रेमी है वो तीव्र गति वाले पुरुषार्थी होते हैं, और जो साकार प्रेमी है वो चरित्रवान तो जरूर होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में इतनी तीव्र गति वाले नहीं होते। जैसे धर्म पिता है, कोई भी धर्म पिताओं को लो, अपनी जनरेशन के बीच, अपना धर्मावलंबियों के बीच वो इतने तीखे कैसे हो जाते? क्योंकि कोई भी देहधारी में आसक्त नहीं होते। इसलिए अपने धर्मावलंबियों के बीच में हीरो पाटधारी है, उस धर्म के हीरो हैं। ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का भी हीरो है। धर्म पिताओं का भी हीरो है। वो धर्म पिताएं भी उसे अपने बाप के रूप में याद करते हैं। भले कहते हैं कि वो निराकार है, वो कभी साकार बनता ही नहीं है। फिर कहते हैं अपने शास्त्रों में अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे फरमाया तो क्या आकाश से अर्श से आवाज आई? फरमाएगा तो मुख से फरमाएगा ना। ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि वो आकर के इस दुनिया में कैसे फरमान जारी करता है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने कभी भी इस चक्र में आकर के, जिसे षष्ठी चक्र कहा जाता है, स्वर्ग का सुख भोगा ही नहीं, पैराडाइज में कभी गए ही नहीं। हाँ, उनके धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो हिंदू आत्माएं हैं, जो पहले कभी देव आत्माएं थी, वो कन्वर्ट होकर के जाती हैं और उनके धर्म में जाकर के दास दासी बनती है। क्योंकि स्वधर्मे निधनम से है परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा के धर्म में स्थित होना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, ये बहुत श्रेष्ठ है। आत्मा के अलावा और कोई के धर्म को अपनाना ये बहुत भयंकर है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही 10 इंद्रियों का राजा है। दसों इंद्रियों में सबसे पावरफुल है मन, और जो मन है वो मनुष्यों का बहुत चंचल होता है। देवताओं का मन चंचल नहीं होता। प्रकृति में आत्मा रूपी ज्योति बिंदु को एकाग्र होकर देखते हैं।
मनुष्यों का मन चंचल होने से बहुत खतरनाक हो जाता है। 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है और ऐसा घोड़ा है कि उसे अगर बुद्धि की लगाम न लगाई जाए तो गड्ढे की ओर ही ले जाता है। तो भगवान बाप कहते हैं कि इंद्रियां तो बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी प्रबल ये मन है और मन से भी प्रबल बुद्धि है। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र भी किसी को दिखाते। किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। वो तीसरा नेत्र धारण कब करता है? जिस नेत्र को क्या कहते हैं? शिव नेत्र कहते हैं। वो शिव नेत्र सारे संसार का कल्याण करता है। मनुष्य मात्र का ही कल्याण नहीं करता, आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके, आत्माओं के बाप की याद में स्थिर रह करके, सिर्फ मनुष्य मात्र ही नहीं, दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबका कल्याणकारी साबित होता है। इतना ही नहीं, जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जिनसे ये जड़ प्रकृति बनी है, उस प्रकृति को भी सात्विक बनाने में वो अपने सहयोगियों के साथ ऐसा वातावरण संसार का बनाता है कि प्रकृति भी जो अति तमो प्रधान बन जाती है, महाविनाश के टाइम पर जिस प्रकृति के 5 तत्वों में से जो पृथ्वी तत्व है प्रधान है, वो पृथ्वी तत्व ऐसा तांडव नृत्य करती है, ऐसे ऐसे भूकंप लाती है कि सारी पृथ्वी में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, कलयुग के अंत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, बहुमंजिली इमारतों में रहे पड़े हैं, वो सब ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो जाती हैं। बिल्डिंगें ही नहीं, भारत को छोड़ करके जितने भी विदेश हैं, विदेशी धर्मखंड हैं, वो सारे ही धर्मखंड समुद्र के गर्त में समाये जाते हैं। इतनी पावरफुल है उस प्रकृति का ह्यूमन रूप भी है। जैसे 5 तत्वों का ह्यूमन रूप है, जिसकी यादगार में शास्त्रों में लिखा है कि जल वायु अग्नि देवताओं को रावण ने अपनी चारपाई की खूंटे से बांध रखा था और वो देवताएं उंगली का एक इशारा करते थे और उसका कार्य कर देते थे। आज उंगली के इशारे से एक बटन दबाओ, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इतनी ताकत है कि एक बटन दबाने मात्र से ही कोई भी शहरों में, बड़े से बड़े शहरों में एटॉमिक विस्फोट हो सकता है।
जैसे बटन दबाते हैं तो पंखा चल पड़ता है, हवा आने लगती है। तो हवा को भी कंट्रोल किया, पानी को भी कंट्रोल किया, अग्नि देवता को भी कंट्रोल किया, लेकिन पृथ्वी को कंट्रोल नहीं कर सके। भूकंप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। सागर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। जैसे अंध महासागर के बीच एक ऐसा प्रदेश है जिसे बड़मूला ट्रायंगल कहते हैं। वैज्ञानिक लोग वहां से हवाई जहाज पर कतरा के दूसरा रास्ते से भाग जाते, पानी के जहाज के रास्ते को बदल देते। तो क्या सागर को कंट्रोल किया? जब तांडव नृत्य धारण करेगा तो सागर को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सारी पृथ्वी पर सागर ही सागर होगा, और उसका कारण बनेगी पृथ्वी। भूकंप ला करके भूकंप आएंगे, उनका कारण होगा एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से दुनिया का वातावरण इतना गर्म हो जाएगा कि सागर का जल बॉइल्ड वाटर बन जाएगा, और चारों तरफ वायुमंडल में बादल ही बादल घिर जाएंगे। कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। सारी पृथ्वी पानी में डूबेगी। पृथ्वी के डोलायमान होने से पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी के प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा। प्रशांत महासागर से जुड़ेगा तो प्रशांत महासागर का पानी ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? और ऊंचा उठ जाएगा। एटॉमिक धमाकों की गर्मी से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब टूट टूट करके समुद्र में गिरेंगे। ये कारण बनेंगे जिससे सारे ही धर्मखंड, खासकर विदेशी धर्मखंड, समुद्र के अंदर समा जाएंगे। परंतु इतनी तामसी वृत्ति दुनिया में होगी, वातावरण बनेगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा? कैसे कंट्रोल होगा? है योग बल। योग बल से वातावरण सुधरता है। प्रकृति जो जड़त्वमयी है, ज्ञान नहीं समझ सकती, वो योग बल से सात्विक बनती है। योग प्यार युक्त योग
या घृणा से भरा पूरा योग? रावण का राम से कैसा योग था? है घृणा का योग। उसे योग नहीं कहेंगे। योग माने मेल, लगाव। उसे लगाव कहेंगे? लगाव नहीं कहेंगे। जैसे डकैत होते हैं, जबरियन घरों में घुस जाते हैं और मुसलमान हुए आतताई, भारत में आकर के उन्होंने भारतवासियों की कन्याओं माताओं को लूटना शुरू कर दिया। सुख भोगना शुरू कर दिया। इसे योग कहेंगे? है योग नहीं है, प्यार नहीं है। तो प्यार का ऐसा वातावरण बने योग के द्वारा कि इस सृष्टि का कण कण सात्विक बन जाए। उस प्यार को जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले जानवर हैं वो भी समझते हैं। जो शास्त्र में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में कैसा वातावरण था, है? शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। तो उन ऋषियों मुनियों और उनके जो शिष्य संप्रदाय थे, उनका आत्मिक वातावरण था, आत्मिक स्नेह था उन प्राणियों के प्रति कि देह के खूंखारपने को देखते थे। है आत्मिक वातावरण था। तो ये जो योग है वो ऐसी सच्चाई है जो सारी दुनिया को पवित्रता के वायुमंडल में बांध लेती है। उसको कहा जाता है जगत पिता, जगत माता, जगदम्बा, देहधारियों के प्रति इस दुनिया में सभी देहधारी पापी हैं या पुण्यात्मा है? पापी है। और जगदम्बा का काम क्या है? क्या काम है? सभी पापियों का विनाश करना। तो ये विनाश का कार्य, ये घृणा से पैदा हुआ या प्यार से पैदा हुआ? है घृणा से पैदा हुआ। उसको सच्चा योग नहीं कहेंगे। आत्मिक स्थिति तो हुई, लेकिन जैसे असुरों में भी आत्मा होती है, डकैतों में भी आत्मा होती है, परंतु वो आत्मा के स्वरूप को, कर्तव्य को पहचानते नहीं हैं। ऐसे ही महाकाली अज्ञानता का भंडार है, जो भगवान बाप के बच्चों को भी निश्चय बुद्धि से क्या बना देती है? अनिश्चय बुद्धि बना देती है। यहां तक कि सारे संसार में उसका राज्य हो जाता है। जो सिख लोग गाते हैं राज करेगा खालसा, तो भले संसार में
महाकाली का राज्य होगा। देवियों का गायन होगा। परंतु भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि चाहे देवियां हो, चाहे वो गणेश हो, वो आत्मिक रूप में आखिरी तामसी स्टेज में झूठे हो जाते हैं या सच्चे रहते हैं? है? सच्चे रहते हैं, झूठे हो जाते हैं। और एक ही सत्य साईं बाबा जो इस संसार में पहले गुप्त पार्ट बजाता है, जब प्रत्यक्ष होता है तो जिनके सामने भी प्रत्यक्ष होता जाता है वो उन देवियों को क्या करते हैं? डुबो देते हैं। नहीं डूबती हैं तो बुद्ध रूपी पांव रख करके उन्हें डुबो देते। अच्छा, डुबो दिया एक बार, फिर देवियों की पूजा 2 बार क्यों होती है? साल में कितनी बार पूजा होती है? क्यों? क्योंकि भगवान बाप आकर के जब बेसिक ज्ञान देते हैं तो बेसिक ज्ञान को जिन देवियों ने परिपूर्ण रूप से उठाया है नंबरवार, वो देवियां संसार की नजरों में पूज्य रूप धारण करती है, परंतु कोई जानते नहीं है कि जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, वो सत्य एक होगा या अनेक होंगे? सत्य तो एक ही होता है। तो वो सत्य साईं बाबा बेसिक ज्ञान में भी अंत में प्रत्यक्ष होता है, जिसकी घोषणा भगवान बाप गीता ज्ञान में पहले ही कर देते हैं कि 10 वर्ष में इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। परंतु विकारी बुद्धि मनुष्य इस बात की सच्चाई को पहचान नहीं पाते कि किसका विनाश होगा पहले और बाद में किसका विनाश होगा। है? जो पुराने हैं उनका विनाश पहले होगा या जो नए सतो प्रधान है, सात्विक हैं, उनका विनाश पहले होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात बोली कि ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और सत्य की स्थापना। लेकिन सत्य एक है या अनेक है? एक है। तो वो एक प्रत्यक्ष होता है, नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, और जिनके सामने प्रत्यक्ष होता है वो 100% प्रत्यक्ष होता है या परसेंटेज में प्रत्यक्ष होता है? है? जोर से बोलो। 100% प्रत्यक्ष होता है। अगर 100% प्रत्यक्ष होता है तो आज निश्चय और कल अनिश्चय क्यों होने लगता?
इसका मतलब अनिश्चय रूपी मृत्यु हो रही है तो सब मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? मृत्युलोक में। भगवान बाप तो बताते हैं कि पांडव गुप्त होकर के घूमते हैं और उनका लंबे समय तक गुप्तवास पांचाल नगर में होता है, जिसे काम्पिल्य नगर कहा जाता है, कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी। और जब बच्चे गुप्त हैं तो बाप भी गुप्त ही पाठ में जाता है। जैसे बच्चा पहले गर्भ में गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। जब बाहर आता है तो जो कानों से सुनता है, पड़ोसी भी हो या घर वाले भी हो, वहां की आवाज सुनेंगे, कहेंगे बच्चा आ गया। जो सन्मुख आकर के आंखों से देखता है वो भी क्या कहेगा? है बच्चा आया। आंखों से देखने वाले, कानों से सुनने वाले ये तो नहीं कहेंगे नहीं आया। ऐसे ही भगवान बाप भी पहले गुप्त ज्ञान गर्भ में पार्ट बजाता है, गुप्त पार्ट बजाता है। और जैसे बच्चा बाहर आता है प्रत्यक्ष होता है, ऐसे भगवान बाप भी प्रत्यक्ष होता है। लेकिन उनके लिए एक गायन है। कब प्रत्यक्ष होता है? महाशिवरात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की कल्याणकारी रात्रि जिसमें सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती। 500-700 करोड़ तो डूबे हुए हैं। भगवान बाप आकर के जिनको गीता ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, वो भी अज्ञान अंधकार में, ब्रह्मा भी अज्ञान अंधकार में। और जो अपन को सिर्फ ब्रह्मा के बच्चे नहीं कहते, कहते हम माँ बाप दोनों के बच्चे हैं। माता को भी हमने पहचाना और पिता को भी पहचाना। वो एडवांस कहे जाने वाले ब्राह्मण बच्चे भी अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। इस तरह सारी दुनिया घोर अज्ञान अंधकार में आ जाती। उस समय भगवान कोई मुकर्रर रथ में, जैसे बच्चा बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होते हैं और इशारे पहले से ही दे देते हैं। क्या प्रत्यक्षता का क्या इशारा दिया? कि जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, उसके मुख से, उसके दिल से क्या आवाज निकले कि मेरा बाप, एवरलास्टिंग बाप इस संसार में आ गया। और आज आ गया, कल खत्म हो जाएगा, कल चला जाएगा, ऐसा नहीं। अमरनाथ बाप आ गया। कैसा बाप आ गया? जो हम बच्चों को मृत्युलोक से निकाल करके अमरलोक में ले जाता है। ये बेहद का अमरलोक भगवान बाप बनाते हैं। तब अमरलोक है जब एक बार भगवान बाप का बच्चा बना, जन्म लिया, तो फिर कभी भी उसको अनिश्चय रूपी मृत्यु नहीं होगी। अल्पकाल का बच्चा नहीं,
जन्म जन्मांतर का भगवान बाप का बच्चा बन गया, क्योंकि भगवान आते ही हैं नर से नारायण जैसा देवता बनाने के लिए। अमरनाथ बाप का अमर, अमर किसे कहा जाए? जो मरे ही नहीं। अमर का मतलब है जो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़े। आज कोई अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। तो ऐसे अमरलोक में ले जाता है। जैसे सर्प अपनी स्वेच्छा से अपनी खल को त्याग देता है, ऐसे जो सतयुग त्रेता में देव आत्माएं होंगे वो संकल्प करेंगे और स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ देंगे। ओम शांति।